मेरे दिमाग में एक सवाल था, क्या सच में घर से एक छोटा हर्बल बिजनेस शुरू किया जा सकता है? क्या बिना बड़ी मशीन, बिना बड़ी दुकान और बिना लाखों रुपए लगाए कोई अपनी पहली कमाई कर सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने हर्बल जर्नी की शुरुआत की और मैंने अपना पहला प्रोडक्ट चुना, एलोवेरा जेल। क्योंकि एलोवेरा का प्लांट मेरे घर पे ही लगा हुआ था और वह 2 साल पुराना भी था। तो मैंने सबसे पहले अपने उस प्लांट की, जिसमें सबसे ज़्यादा एलोवेरा जेल था, वह पत्ती सेलेक्ट की। और तभी मुझे याद आया कि इसका जो पत्ती को काटने के बाद पीला लिक्विड निकलता है, उसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वह इचिंग और स्किन इरिटेशन कर सकता है। यहीं से मुझे समझ आने लगा कि हर एक बात जो प्रोडक्ट बनाने में ध्यान रखनी पड़ती है, उसका हमें लिस्ट बनानी चाहिए। मैंने जेल निकाला और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड किया और क्वालिटी बनाए रखने के लिए मैंने उसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी मिलाया। फिर उसे एक साफ गिलास जार में भरकर फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वह जल्दी ही ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव होता है उसी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। लेकिन यह हमारा जेल फ्रेश है, इसीलिए मैंने उसे फ्रिज में रखा। और सबसे बड़ी बात, जब हम अपने कस्टमर को कोई भी चीज़ देते हैं तो उसे सही जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी होता है, जितना कि हमारा प्रोडक्ट बनाना। इसके बाद मैंने अपना ब्रांड उड़ान हर्बल के लिए लोगो और लेबल तैयार किया। शायद बहुत से लोग कहेंगे कि शुरुआत में इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे लगा कि एक छोटा बिजनेस भी अपनी पहचान के साथ ही शुरू होना चाहिए। यहीं से मेरा प्रोडक्ट सिर्फ जेल नहीं रहा, वह मेरी ब्रांड का पहला प्रोडक्ट बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, इसकी कीमत क्या रखूं? फिर मैंने अपनी एक नोटबुक उठाई और उसमें कॉस्ट लिखनी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले जार का खर्च और धीरे धीरे सारी बाकी सामग्रियों का खर्च मैंने लिखा। और फिर सोचा कि इसमें प्रॉफिट होना भी चाहिए, ताकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आगे आने वाले प्रोडक्ट नहीं बन सकेंगे। इसके लिए आगे और प्रोडक्ट बनाए जा सकें, इसीलिए मैंने कीमत में प्रोडक्ट के प्रॉफिट का भी ध्यान रखा। यहीं से मुझे समझ आया एक और चीज़, कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का नाम नहीं है, बल्कि सही कॉस्ट और सही प्राइस तय करने का नाम भी है। अब सबसे मुश्किल कदम था अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे इंसान के सामने रखना, क्योंकि सबसे मेरा डर यही ज़्यादा था कि अगर किसी ने यह प्रोडक्ट मना कर दिया तो, और मेरी मजाक बन गई तो, और अगर इसे किसी ने ले भी लिया तो उसे यह पसंद ही नहीं आया तो। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और तभी मुझे समझ आया कि बिजनेस में फीडबैक हमें बेहतर बनाता है। तो अब मैंने अपने एलोवेरा जेल की 2-3 शीशियाँ बेची और फिर जो जो लोगों ने फीडबैक दिया उसे मैंने नोट किया। अपनी इस छोटी सी जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने इसमें ये अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाना भी सीखा कि उसे किस प्रकार अपने प्रोडक्ट को इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे करके उसे लोगों के सामने विजिबल किया जाए। और मैंने यह भी सीखा कि प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन कस्टमर का भरोसा जीतना उससे भी बड़ी बात है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हर्बल प्रोडक्ट पर भी काम करूंगी और हर सीख, हर गलती, हर नया कदम आपके साथ साझा करूंगी। और आप भी अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि हम अपनी गलतियां, नई सीख और नए कदम हम साथ में स्टार्ट कर सकें। तो उड़ान हर्बल के साथ इस जर्नी का हिस्सा बनिए, ताकि हम साथ में मिलकर अपनी जर्नी को बेहतर कर सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि प्रोडक्ट को इनकम में बदलना सीखना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।